ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए 8 मार्च शुक्रवार महाशिवरात्रि है। यह शिवरात्रि आपके जीवन के लिए बेहद खास होने वाली है। क्यों इतना ज्यादा खास है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए 8 मार्च शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो श्रवण है और तो और इसी दिन इस शिवरात्रि को प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। इसलिए यह शिवरात्रि आपके जीवन के लिए बेहद खास। ऐसी शिवरात्रि आपके जीवन में शायद ही कभी आए, क्योंकि इस शिवरात्रि का संयोग हजारों वर्षों में एक बार पड़ता है कि उसी दिन महाशिवरात्रि हो और उसी दिन त्रयोदशी हो और उसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा हो। ऐसी शिवरात्रि हजारों वर्षों में एक बार पड़ता है। अगर इस दिन का यह उपाय जो विधि पूर्वक कर लेगा, उसके जीवन से कई सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाएंगी और तो और अगर कोई समस्या उसके जीवन में आने वाली होगी, वह समस्या पहले ही टल जाएगी। यह एकमात्र ऐसा उपाय है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई समस्या हो, अगर व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, आपके घर में किसी का शादी ब्याह ना हो रहा हो, या अगर आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सके सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, कहाँ करना है और इसकी सही विधि क्या है और आपको इस उपाय को कैसे करना है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से और अच्छे तरीके से बताएंगे और समझाएंगे भी। बस आपको इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले लेना है थोड़ा सा गुड़। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो आप गुड़ लें वह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में दूसरे काम के लिए गुड़ लाएं, उसी को यूज कर लें। नहीं, पर्सनल इस उपाय के लिए ही गुड़ दुकान से खरीद कर लेकर आए कि हमको यह उपाय करना है, यह गुड़ साफ सुथरा लेकर जाना है हमको। गुड़ जब आप ले लें तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा काला तिल। इस बात का विशेष ध्यान रखें, काला तिल लेना है और लेना है आपको 5 बेलपत्री। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाएं तो बेल महाराज से आग्रह विनती करने के बाद ही बेलपत्री तोड़ें। ऐसा नहीं कि बेल महाराज के पास गए, उनका डाल नीचे किए तोड़ लिए। नहीं, आपको बेल महाराज से हाथ जोड़कर आग्रह विनती कर लेना है, तब उसके बाद वहाँ से 5 बेलपत्री साफ सुथरा जो कटी फटी ना हो तोड़ लेना है। और आपको लेना है थोड़ा सा चंदन और 1 लोटा जल। इस बात पर विशेष ध्यान रखें, जो लोटे का जल लें आप, वो आपके घर का होना चाहिए। जिस नलके से आप अपने घर का सारा काम करते हो, उसी नलके से आप 1 लोटा जल ले लेना है। और अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अब आपको क्या करना है, यह सारा सब कुछ लेकर भगवान शिव के मंदिर पर चले जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जो शिव मंदिर आपके घर से सबसे नजदीक हो और उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें और भाई बंधु कमेंट बॉक्स में पूछते हैं यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। देखिए, जब कोई भी मंदिर बनता है, बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद ही उसमें शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना की जाती है। जब शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसके बाद उस मूर्ति या शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तभी उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। अन्यथा अगर उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि उसी मंदिर में जाएं जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। यह सारा सामग्री भगवान शिव के मंदिर पर लेकर चले जाएं। जैसे ही आप शिव मंदिर पर जाएं, वहां पर सबसे पहले घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का 1 बार मनन जरूर कर लें। इससे भगवान शिव को आभास हो जाता है कि हमारे मंदिर पर हमारा कोई भक्त आया है और आपके पूजा पाठ का फल अवश्य और शीघ्र ही मिलता है। आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर पर जाएं, शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। कैसे शिवलिंग के सामने बैठना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप शिवलिंग के सामने उत्तर और पूरब के बीचों बीच अपना मुंह करके बैठें। अगर यह जगह ना हो उत्तर पूरब की ओर मुंह करके बैठें, तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको 5 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है।
अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले भाग पर थोड़ा थोड़ा चंदन उस पे 5 बेलपत्री पर लगा दें। और कैसे लगाना है, जब आप चंदन लगाएं बेलपत्री पर तो आपको ओम नंदीश्वराय नमः बोलकर ही चंदन को लगाना है। 5 बेलपत्री पर थोड़ा थोड़ा चंदन ओम नंदीश्वराय नमः बोलकर लगा देना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा तिल लेना है और थोड़ा सा चंदन अपने हाथ पर रखकर अच्छे से मिलाकर उसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब जो वह गुड़ लेकर गए हैं, आप जो गुड़ हम बताए हैं, जो गुड़ लेकर गए हैं वह जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख कर अच्छे से जलधारी से जो जल गिरता है अच्छे से उसे मूंद देना है। अब आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा गुड़ आपको बचा लेना है और एक बेलपत्री उन 5 बेलपत्री में से आपको निकाल लेना है और उस बेलपत्री पर थोड़ा सा गुड़ रख देना है, थोड़ा सा आपको काला तिल रख देना है। इतना सब कुछ करने के बाद उस बेलपत्री को वहीं कहीं साइड में रख दें। अब आपको एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर रख देना है और एक बेलपत्री, इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको रख देना है। अब आपके पास बचेंगी 2 बेलपत्री। अब दोनों बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रख देना है। अब आपको लोटे का जल अपने हाथ में उठाना है, या 21 बार या 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको जाप करने के बाद लोटे का जल पतली धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग पर गिराना है, धीरे धीरे गिराना है। इस तरीके से आप लोटे का जल गिराएं ताकि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 11 बार जाप हो सके। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो दोनों बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रखे हैं उसी बेलपत्री के ऊपर आपको लोटा रख देना है और वहां से गुड़ आपको उठा लेना है। जैसे ही गुड़ उठाएंगे, जो शिवलिंग के आसपास जो कुछ भी जल बचा रहेगा आपके लोटे में गिर जाएगा। अब आपको वह लोटा और वह गुड़ और वहाँ की जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो 2 बेलपत्री रखे हैं वहां से आपको ऊपर वाली बेलपत्री उठा लेना है। अब आपको क्या करना है, जो आपके लोटे में जल बचा है वह और गुड़ और एक बेलपत्री जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई से जो उठाए हैं उसे आपको एक साइड में रख देना है। अब आपके पास वह बेलपत्री जो बचा है, जिसपे आप थोड़ा सा गुड़ रखे हैं, थोड़ा सा काला तिल रखे हैं और उस पे थोड़ा सा चंदन लगाए हैं, उसको आपको लेकर दोनों हाथों से चले जाना है नंदी जी के पास। नंदी जी के सिर पर छुआ कर वह बेलपत्री उनके सामने रख देना है। उसके बाद वहाँ से फिर आए शिवलिंग के पास, वहाँ पर हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है, जो कोई भी आपकी दिक्कत है, भगवान शिव को एक बार अपने मन से कह दें। कहने के बाद वहाँ से आए नंदी जी के पास, नंदी जी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर फिर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है, नहीं हो रहा है, नंदी जी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर बोल देना है और ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म कर देना है। इतना सब कुछ करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब आपको गुड़ और जो बेलपत्री और जल बचा है वो अपने घर पर लाएं और उस बेलपत्री को जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो उस बेलपत्री को रख दें और उस गुड़ को किसी भी गाय को अपने द्वार पर बुलाकर रोटी के साथ उसे ओम नमः शिवाय बोलकर और उस गाय को स्पर्श करके खिला दें। और जो लोटे का जल आपके पास है उसमें थोड़ा सा और जल डालकर अपने पूरे घर में या अपने दुकान में कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपका कोई भी काम अटका पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं हो रहा है, आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, कोई भी दिक्कत होगी वह आसानी से समाप्त हो जाएगी और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।